अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिविजिबिलिटी के कुछ थ्योरम हैं और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं जी क्या थ्योरम हमारे पास। कि ये देखिए हमारे पास 9 थ्योरम है। इसके फर्स्ट क्या है जी, ए डिवाइड कर रहा है ज़ीरो को फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है जी को एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा क्या है जी, ए डिवाइड कर रहा है ए को फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है जी को ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। और तीसरा क्या है कि इफ ए डिवाइड कर रहा है बी को एंड सी बिलोंग कर रहा है जी को, देन ए डिवाइड कर रहा है बी सी को। ठीक है, इफ ए डिवाइड कर रहा है बी को एंड सी बिलोंग कर रहा है जी से, देन ए सी डिवाइड कर रहा है बी से। ठीक है, सेम इसी तरह ये सारे थ्योरम है, तो इसको हम वन बाय वन प्रूफ करेंगे सभी को। ठीक है, तो उससे पहले कहता चलूँ कि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल टीचिंग प्रो को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। ठीक है, ताकि हमारे आने वाले न्यू लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। ठीक है जी, आइए चलते हैं हम इसके प्रूफ की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम प्रूफ देखते हैं जी। फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं पहले। फर्स्ट हमारे पास क्या है जी, ए डिवाइड कर रहा है ज़ीरो को। ठीक है, वी कैन राइट, इसको हम राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट कैसे कर सकते हैं जी, कि ज़ीरो इज इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो। इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ज़ीरो को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही आंसर देगा हमें। तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो कंडीशन सेटिस्फाई है, तो फिर हम लिख देंगे बाय डेफिनेशन और डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, b इज इक्वल टू ए सी होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते होते हैं कि ए डिवाइड बी, मतलब ये वाला नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, अब इस ये वाला इसको डिवाइड करेगा, ए डिवाइड ज़ीरो। तो हमारा ये फर्स्ट थ्योरम था जो वो प्रूफ हो गया, छोटा सा थ्योरम था। तो नेक्स्ट हम दूसरे थ्योरम की जाना चाहते हैं। दूसरा थ्योरम हमारे पास क्या था जी, वो कहता है कि ए डिवाइड कर रहा है ए को फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है जी में से एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो पे, ये कंडीशन है उसकी। तो इसमें देखेंगे इसको हम क्या क्या करेंगे, वो क्या राइट, इसको भी हम राइट कर सकते हैं जी। राइट कैसे करेंगे देखें, ए इज इक्वल टू ए इंटू वन। ठीक है, इसको हम अगर वन को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू ए कंडीशन हमारी होल्ड है। तो बाय डेफिनेशन इसको भी हम कहेंगे जी, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन हमें क्या कहती है जी, कि b इज इक्वल टू ए सी होता है। इसका क्या मतलब है जी, a डिवाइड कर रहा है b को, मतलब फर्स्ट वाला नंबर सेकंड सॉरी b को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला नंबर अब इसको डिवाइड करेगा, a डिवाइड a। सो दिस हमारा ये ही हमने प्रूफ करना था कि a डिवाइड कर रहा है a को। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड थ्योरम की जानिब। वो क्या है, थर्ड हमारे पास इसमें क्या है जी, इफ अगर a डिवाइड कर रहा है b को एंड c बिलोंग कर रहा है हमारा g में से, देन हमने प्रूफ क्या करना है जी, a डिवाइड कर रहा है जी b c को। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं जी कि a डिवाइड कर रहा है जी b, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है उसकी। ठीक है, तो बाय डिविजिबिलिटी थ्योरम हम क्या लिखेंगे जी, बाय डिविजिबिलिटी थ्योरम, बाय डिविजिबिलिटी डेफिनेशन लिख रहे हैं आप। वो क्या कहती होती है हमें, तो इसको हम क्या लिख सकेंगे, b इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसको हम ये चीज़ लिख लेंगे, लेकिन इसको हम C1 का नाम देंगे ये चीज़। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, अब हम देखें कि हमने क्या प्रूफ करना है कि एक चीज़ हमें C भी गिवन दिया गया है, हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे जी, मल्टीप्लाई C बोथ साइड इन वन। ठीक है, इसके दोनों साइड पे हम C से मल्टीप्लाई किया मैंने,
AC1.C, ठीक है जी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A × C1.C फॉर ऑल। सी हमारा किस में से बिलोंग कर रहा था जी, जी में से। तो ये C1 और C जो है ये भी C में से बिलोंग करेंगे। तो इनको मैं एक C2 नंबर का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, B = AC2, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी थ्योरम ये डेफिनेशन यही हमें कहती है कि B अगर AC हो तो फर्स्ट वाला नंबर इसको डिवाइड करता होता है, तो A/B आ जाता है। अब हमारे पास ये फर्स्ट वाला नंबर है तो वो ये इसको डिवाइड कर देगा BC। तो ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमने प्रूव करा था इसमें, ठीक है। ये था हमारा थर्ड थ्योरम। अब हम चलते हैं फोर्थ थ्योरम की जानिब। वो क्या था जी, हम उसको भी देख लेते हैं। फोर हमारे पास क्या था जी, इफ अगर A/B को कर रहा है एंड C हमें कहा है कि वो Z में से बिलोंग कर रहा है, देन हमने प्रूफ क्या करना है जी, हमने प्रूफ करना है AC डिवाइड BC। तो इसके प्रूफ में हम देखेंगे जी क्या हमें क्या दिया गया है जी, A/B हमें दिया गया है। बाय डेफिनेशन हम लिखेंगे जी, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन हम लिखेंगे। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन हमें क्या कहती है वो देखें। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन हमें यही कहती होती है कि B = AC। लेकिन अब हम इसको लेके चल रहे हैं तो इसको हम C1 का नाम देंगे। B = AC, ये हमने बाय डेफिनेशन इसको लिखा है तो इसको ये नंबर 1 का नाम दें, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि AC डिवाइड कर रहा है BC को। तो C हमें एक ऐसा नंबर दिया गया है जो वो भी Z में से बिलोंग कर रहा है और ये भी Z में से बिलोंग कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे जी मल्टीप्लाई करेंगे जी हम C को बोथ साइड, ठीक है, इन 1 यानी कि बोथ साइड पे हम C को मल्टीप्लाई करेंगे तो BC आ जाएगा और ये AC.C1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखें इसको हम AC अलहदा लिख लेंगे और C1 अलहदा लिख लेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि C1 है जो ये भी बिलोंग कर रहा है Z में से, C भी बिलोंग कर रहा है जी Z में से। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हमें क्या कहती होती है कि अगर B = AC हो देन हम इसको क्या लिखते होते हैं जी, A/B। मतलब फर्स्ट वाला नंबर इसको डिवाइड करता है। अब हमारे पास ये है जी फर्स्ट वाला नंबर, ये इसको डिवाइड करेगा, AC/BC। तो हमारा ये प्रूफ था, ठीक है जी। ये था जी हमारा फोर्थ थ्योरम। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 हमें क्या कहता है, अगर इफ A डिवाइड कर रहा है B को एंड B डिवाइड कर रहा है जी A को, देन हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है जी A = +-B। और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये कर रहे हैं जो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है जी, A/B कर रहा है, वो कैन राइट, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जी B AC1 का नाम दे दें, ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई। और जब हमारे पास दूसरा करेगा B डिवाइड A को करेगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट, इसको हम लिखेंगे जी A = BC, इसको C2 का नाम दे दें, ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखिए कि हमने इसको क्या करना है, हमें क्या चाहिए, A = +-B। तो हम इसको क्या करेंगे, इस पे हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, बाय डिविजिबिलिटी थ्योरम की यही चीज़ होती है दोनों की। ये डेफिनेशन हम अप्लाई कर चुके हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि हम क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू उठा के हम ये वाली B की वैल्यू उठा के इधर लगा देंगे, ठीक है। B की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली उठा के इधर लगाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, A ऐसे लिख रहे हैं आप, पुट वैल्यू ऑफ B इन 2,
टू की वजह हमें बी की वैल्यू लगानी है, वो क्या है जी, AC1.C2। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई हमारी। तो नेक्स्ट हम इसमें से क्या करेंगे जी, A माइनस AC1 और C2 इज इक्वल टू 0। ये उठा के मैं इस साइड पे ले आया, तो इसमें से मैंने A निकाल लिया कॉमन, तो हमारे पास ये पीछे क्या बच गया है जी, C1 और C2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, हमारे पास इसमें A तो नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें A नॉट इक्वल टू 0 है, वो तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता। तो माइनस C1 C2 इक्वल टू 0 पे है, तो C1 और C2 हमें क्या आंसर दे रहे हैं 1। अब देखें कि हमारे पास ये C1 और C2 का प्रोडक्ट इक्वल 1 पे है, यहाँ तो ये हमें पॉजिटिव आंसर देगा, जहाँ नेगेटिव देगा। तो फिर हम इसको लिख लेंगे कि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये हमें दोनों ही आंसर देगा क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो फिर हम इसमें से C2 की वैल्यू दे देंगे प्लस माइनस 1, और ये हम C2 की वैल्यू कहाँ लगाएंगे, इधर लगाएंगे हम, ठीक है। पुट C2 इन 2, ठीक है, इधर लगाएंगे हम A इज इक्वल टू C2 की जगह प्लस माइनस 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, B आ जाएगा वैसे ही। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हमने ये प्रूव करना था, ये देखिए, ठीक है जी। इसको आप दूसरे वे से भी ले सकते हैं कि अगर इसको हम कहें कि b इज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्रूफ करें, तो फिर आप इस कंडीशन को लेके चलेंगे, जहाँ हमने b की वैल्यू इधर पुट की थी, अब हम a की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, और सेम वे से यही तरीका प्रोसेस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमने C2 की वैल्यू इधर पुट की है, लेकिन वहाँ अब हम C1 की वैल्यू लेंगे, वो इधर पुट करेंगे, तो वो दूसरा आ जाएगा b इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट जो इसके थोड़े रहते हैं वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।